तो टेंस पढ़ रहे थे हम, है ना। चलिए, टेंस के अंदर हमने 2 पार्ट कर लिए ऑलरेडी। तो आज हमारा एक ही बचा है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, तो वो टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। देखो, कल हमने एक्सिलरी वर्ब और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब तक पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, आप एक्सिलरी वर्ब आपने देखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेन स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो होती है, मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहोगे साहब मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में करवाया था कि मेन स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं ये कौन सा टेंस है, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम है कि साहब मेन स्ट्रक्चर है ये, और वर्ब के ऊपर कोई फॉर्म ही नहीं है। वर्ब पर कोई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी टेंस नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है। फिर मैंने कहा था कि अगर मैं इस पर लगा दूँ वन, अब अगर इसमें मैं तो वन लगा दूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लगा दूँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो आप कहोगे साहब प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अगर कहते कि नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ तो कहोगे सर पास्ट टेंस हो गया। इसी तरह से मैं कह दूँ फोर्थ फॉर्म लगा दूँ तो कौन सा, तो बनेगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये पहले ही 2 क्लास के अंदर ये हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। हम लोग इतना तो ये आपको मालूम है, फर्स्ट क्लास में हम लोग इतना किया था। ये मेन स्ट्रक्चर ये होती है। एक आपने स्ट्रक्चर थी, क्या स्ट्रक्चर थी समझाता हूँ। देखो, सब्जेक्ट के पहले आता है एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक दूसरी स्ट्रक्चर थी। ठीक समझे बात। कल मैंने आपको जब रेगुलर और इरेगुलर समझाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो किन के साथ क्या आता है, किसके साथ क्या आता है। तो मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी। ठीक, क्या बताई था कि जो आपका एक्सिलरी वर्ब होगा, एक्सिलरी वर्ब अगर इसके बाद में मीनिंग, इसके बाद के अंदर कोई मेन वर्ब आता है, ठीक है, मेन वर्ब आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं होगा। और अगर इसके और एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो उसका मीनिंग बनता है, खुद का मीनिंग बन जाता है। ये बताया था ना। अब हम ये बात एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये जो एक्सिलरी वर्ब होती है, आप इसके बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। मैं ये क्या कहता हूँ कि जो एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, जो आपका ए वी जिसे हम डिनोट करते हैं, ए वी से दैट, या मैं पूरा कंप्लीट लिखता हूँ एक्सिलरी वर्ब, और हम इसे ए वी से डिनोट करते हैं। ये बात है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि सब एक्सिलरी वर्ब जो होती है इसका इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मुख्य है। मेन वर्ब के बाद अगर कोई सबसे मुख्य चीज़ तो यही है, या आप ये कह दो कि मेन वर्ब से पहले भी अगर कोई मुख्य है तो यही है। तो हम ये कहते हैं कि एक्सिलरी वर्ब जो होती है, दैट्स मीन सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया जो होगी ये वही होती है सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया हम किसी के साथ अब जब कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसके अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो ये तो आएगा ही आएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सहायक क्रिया भी जो होती है ना, सहायक क्रिया क्या फिर कौन कौन सी हो सकती है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इज़ आ गया, जैसे इज़, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ये सब सहायक क्रिया होती है। हैज़, हैव, हैड, डिड, ठीक है, डिड, तो विल, शैल, वुड, शुड, तो ये सब क्या है, तो ये सब है भाई साहब सहायक क्रिया। ये सब क्या है, सहायक क्रिया। इन्हीं सहायक क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो सहायक क्रिया होती हैं, अभी तो क्या है कि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हमने बनाया राम इज़ गोइंग, राम इज़ गोइंग, तो ये क्या आ गया, एक्सिलरी वर्ब आ गई।
ठीक है। एक्सिलरी वर्ब आ गए जो कि यहाँ पे दी हुई, तो जैसे मैं कह दूँ कि वी आर गोइंग, तो ये आर है, ये भी एक्सिलरी वर्ब आ गई। अब ये जो एक्सिलरी वर्ब होती है इनको बांटा जाता है कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, उन 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। तो हम वो देखते हैं वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप देखो पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स में क्या होगा, टाइप जो होते हैं ये 3 भागों में बांटे होते हैं। कितने टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप्स का ये होता है, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स में कौन कौन सा आएंगे, तो पहला टाइप होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, दैट्स द फर्स्ट, ये पहला, ठीक है। ये क्या होता है, ये पहला होता है। दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है ऐसा मॉडल, क्या बोलते हैं, मॉडल, यानी कि जिसके अंदर मॉडल के जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, मॉडलिंग वाली जो एक्सिलरी वर्ब आती है, वो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे होती है, ठीक है। आप मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती है। और लास्ट जो वर्ब होती है उसको बोला जाता है सेमी मॉडल, ठीक है। क्या बोला जाता है, सेमी मॉडल। ये भी मॉडल होते हैं बट थोड़ा अलग टाइप के। सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो ये 3 टाइप होते हैं किसके, तो एक्सिलरी वर्ब के टाइप होते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इन तीनों के देख लेते हैं कि क्या कैसे क्या क्या प्रकार हैं, क्या क्या आता है प्रिंसिपल एक्सिलरी के अंदर, मॉडल में क्या आएगा और सेमी के अंदर क्या आने वाला है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो चलो अब पहला हम देख लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा है, ये भी लिख रहा है शॉर्ट में, आप लिख लेना। जैसे पहला कौन सा है, इज, एम, आर, तो ये प्रिंसिपल एवी में आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में आएंगे। वॉज, वर, और जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव एंड हैड। तो ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। जैसे इज हो गया, ये एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया। अब ये देखो ये कौन से टेंस में आते हैं, ठीक है। ये कौन से टेंस में आते हैं, कौन से वर्ब है, तो आप कहोगे सब ये कंटिन्यू टेंस के अंदर आते हैं, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आती है इसके अंदर। तो क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आप ये कह दो कि सब कॉन्टीन्यूस टेंस में आते हैं। जैसे डू हो गया, डस हो गया और डिड हो गया। अब इसका पूछा जाए बोलो कि ये किस में आते हैं, तो आप कहोगे सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये बहुत आसान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, डू, डज और डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आता है मतलब प्रेजेंट, डिड है पास्ट आ जाएगा, डू डज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब लास्ट जो बचते हैं इनका होता है V3 was, were, had, ठीक है। हैड्स, हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 होते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यू टेंस जब आता है तो कौन सा आता है, इज, एम, आर आएगा या वॉज या वर आएगा। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर्स कुछ स्ट्रक्चर्स हो 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं वो समझाने वाला हूँ, उससे आपको ये अच्छे से बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो आप ये समझ लो कि जब कंटिन्यू टेंस होता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज, एम, आर, वॉज, वर आता है, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस होगा या मैं ये कहूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू, डज और डिड आता है। जब आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बट परफेक्ट आता है तो हैज, हैव और
हैड आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू आएगा तो इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर 5, ठीक है, ये हो गए। अब मैं कहता हूँ कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू डज डिड, डू डज और डिड, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। फिर बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट के अंदर क्या आता है, तो हैज़ हैव हैड 3 आते हैं, हैज़ हैव हैड 3 आ गए, तो 5 और 3 8 और 3 11 हो गए टोटल, कितने हो गए 11, 8 और 3 11 हो गए, ठीक। अब ये तो था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। अब हम बात करते हैं सेमी के बारे में कि सेमी मॉडल सॉरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में, किसके बारे में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो वो पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। चलो मॉडल में क्या आता है, देखो मॉडल का आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, मॉडल क्या पढ़ा होगा, जो विल शैल, विल वुड शैल शुड के कैन कुड में माइट, वो सब होते हैं, वो सब क्या है, तो ये मॉडल है। तो कौन कौन से, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट, में माइट, और एक होता है आपका मस्ट और O2, ठीक है, O2, O2, ठीक है, ये होता है O2। अब इसकी क्या कहानी है वो सुनो पहले। मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या था कि जो इज एम आर वॉज वर आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या आप ये कह दो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, इज एम आर वॉज वर, ये आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, तो सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैज़ हैव हैड आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है डू डिड, डू डज डिड आता है, ठीक है, 3 आते हैं। अब इसके अंदर क्या कहानी है मॉडल के अंदर कि आप ये कह दो कि चाहे विल आ जाए, चाहे वुड, चाहे विल आए चाहे वुड आए, चाहे शैल आए चाहे शुड आए, चाहे विल आ जाए चाहे वुड आ जाए, चाहे शैल आए चाहे शुड आए, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, चाहे मे है चाहे माइट है, मस्ट हो चाहे O2, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सब के साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सब के साथ में आती है। मतलब इनके साथ में जो वर्ब, ऐसा नहीं कंडीशन, ये नहीं ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि ये कंडीशन अलग अलग बन जाए, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, सेम कंडीशन बनेगी। मतलब सभी के अंदर जो वर्ब आएगी ना वो सेम आने वाली है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे आप आई के साथ लगाओ, चाहे जैसे मैं कह दूँ आई के साथ लगाना है उसके साथ लगा दो, वी के साथ लगा दो, इट के साथ लगा दो, ठीक है, इनके साथ ही के साथ लगा दो, ही के साथ, शी के साथ, किसी के साथ। तो जैसे आई के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है, ठीक है, वी के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है, इट के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है। इस तरह से विल, ही के साथ विल भी आता है और शैल भी आता है। आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा शायद, आपने देखो सर ही है, सर ही है, सिंगुलर है तो क्या लगा दो, विल लगा दो, ऐसा नहीं होता। ही के साथ आप विल भी आता है और शैल भी आता है। मॉडल का ये रूल है कि मॉडल में से अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा, जैसे कि आई विल ईट या आई शैल ईट। सो जैसे वी विल गो, सो वी या वी शैल गो। जैसे इट विल टेक, इट विल टेक या इट शैल टेक। जैसे ही विल गो टू स्कूल, सो या फिर ही शैल गो टू स्कूल, ऐसा आता है। मीनिंग चेंज नहीं होता, बट इसका जो एक्सिलरी वर्ब होगा वो चेंज हो सकता है। आप विल की जगह शैल कर सकते हो, शैल आ रहा है तो विल कर सकते हो, कोई गलती नहीं। अगर आप मान लो कि किसी सेंटेंस बना रहे हो आप, ठीक है, कोई सेंटेंस बना रहे हो, मतलब मैंने बना दिया ही विल गो टू स्कूल, जैसे मैंने ये बना दिया
गो टू स्कूल, गो टू विलेज, गो टू पिकनिक, ठीक है, अदर कुछ भी आ सकता है। मैंने बनाया इसको आई ही विल गो टू स्कूल, इतना बनाया। अब इसके अंदर आपने को क्या विल की जगह कर दिया शैल, बनिए, ठीक है। आप विल की जगह क्या कर दिया, आपने शैल कर दिया। और फिर आप सोचोगे सब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन होता है कि ही के बाद में आपने वो लगा शैल लगा, सॉरी, ही के बाद में शैल आ गया, शैल के बाद में आपने डैश किया, ब्रैकेट में गो था, टू स्कूल, ऐसे होगा। आपने शैल को लिखा गो का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है मॉडल है, तो मॉडल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब ये है कि गो का गो ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि ही के साथ शैल था, आपने शैल लगा दिया, ठीक है। ही के साथ तो आपने जैसे मतलब शैल लगा दिया, फिर घर आके सोचोगे सर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि शैल क्या था, शैल तो इसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, और ही तो सिंगुलर था, तो विल आना चाहिए, है ना। ही तो क्या है, सिंगुलर है, तो विल आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ही करो, ही इसके साथ विल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, शैल लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है, आप क्या लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ही के साथ शैल या आप विल कुछ भी लगा सकते हो। दैट मीन्स अब ये कह दो कि जो आपका जो ये होता है, यानी कि ये जो मैं ये कह दूँ कि आप वर्ब जो होते हैं ना, विल जैसे ये मॉडल होते हैं ना, इनके अंदर लड़ाई नहीं होती, ठीक है। एक मॉडल कहेगा भाई तू मेरी जगह आना है तो आ जा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सो हाँ, सेम बात है, आप जैसे काम करने का, आप मान लो भी कोई क्वेश्चन कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आप अपना आप खुद तो जा रहे हो, जैसे मान लो भी आप जा रहे हो, आपके दोस्तों को काम है नहीं है उसके साथ, तो वो कहेगा, क्या कहेगा कि भाई मैं नहीं जाने वाला, तो इस भाई को साथ में ले जा, दूसरे को साथ में ले जा, ठीक है। तो वही बात है, तो कुछ आप हो, आप एक सब्जेक्ट हो, आपका दोस्त क्या है, आपका दोस्त एक मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल माने जो विल या शैल शुड कुछ भी है, तो वो है। आप वो क्या कहेगा कि सब आप किसी को भी ले जाओ, मतलब विल भी आ सकता है या शैल भी आ सकता है, तो वो एक ही बात है, कोई बात अलग बात नहीं है। अब बात पढ़ते हैं सेमी मॉडल के बारे में। व्हाट इज सेमी मॉडल, ठीक है। सेमी मॉडल समझते हैं कि सेमी मॉडल क्या होता है, आसान है या मुश्किल में। देखो सेमी मॉडल क्या होता है, सेमी मॉडल में आते हैं सिर्फ 3, सेमी मॉडल में कितने आते हैं, सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ी होगी, जो जैसे कि इज एम आर वाज वर शैल शुड कैन कुड मे माइट, ये सब जो है ये सब आपने पढ़ा है एक साथ में, ठीक है, एक साथ पढ़ा है। अब इनको टाइप इनके पार्ट्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो वो समझो। पहला होता है यूजर टू, सेम मॉडल का फर्स्ट क्या है, यूजर टू। सेकंड होता है आपका डेयर होता है डेयर, एंड थर्ड और लास्ट होता है नीड। नीड क्या होता है, नीड, यूज टू, डेयर, नीड, यूज टू, डेयर, नीड। अब हम सबको एक साथ याद कर लेते हैं, ठीक है, सबको क्या एक साथ याद कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज एम आर वॉज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड, ठीक है, प्रिंसिपल में आया था। मॉडल में क्या था, विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट और टू। और सेम मॉडल में क्या है, यूज टू, डेयर, नीड। 21 है टोटल, ठीक है। टोटल किसने, टोटल 21 होते हैं आपके, कितने होते हैं, 21 टोटल होते हैं, और इन 21 को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इन 21 को पढ़ लिया है, क्या फर्स्ट देखो, इज एम आर वॉज वर आ गया, ठीक है, और हैज़ हैव हैड, ठीक है, क्या आएगा, इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज़ हैव हैड, ठीक है। फिर आता है आपका विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट और ओल टू, यूज टू, डेयर, नीड। 21 हो गए टोटल, गिन सकते हो, 9 10 11 12 13 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये आपके हो चुके हैं। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब था, ये था, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको एक समझाता हूँ स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर समझोगे तो और चीज़ अच्छी समझोगे। मैंने क्या बोला कि वर्ब की जब भी वर्ब की क्या आएगी फोर्थ फॉर्म, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ब की जब भी फोर्थ फॉर्म आती है तो आप कहते हो सब कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, समझे बात को, कॉन्टीन्यूस है ये आप कहते हो। और कॉन्टीन्यूस के अंदर कौन कौन सी आती हैं, कॉन्टीन्यूस के अंदर कौन कौन सा अपने हेल्पिंग वर्ब्स आती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आती है। तो आपको होगी सर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, वाज, वर। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये किसके अंदर आएगी, तो ये आती है आपकी कॉन्टिन्यू के अंदर या वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर। और प्लस की यहाँ पे मेन वर्ब होती है और यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात है, ये बात। अगर मैं कहूँ कि सब, और ये जो इज एम आर है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, दोनों के साथ सेम आएगी, चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, दोनों में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ ये लगा रखता हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब प्रेजेंट बनाओ, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बना दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे सब, तो ये क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रेजेंट पूछा जाएगा तो आप इनको हटा दोगे, तो ये आपको इनको हटा दोगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम लिख दोगे, ठीक है। प्रेजेंट का पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये आ जाएगा। पास्ट का पूछे, अगर मैं करूँ सर पास्ट कंटिन्यू का बताऊँ, पास्ट कंटिन्यू टेंस बताओ, तो क्या करोगे तब, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको लगा दो, वॉज वर्ड को लगा दो, ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इज एम आर यानी वॉज वर्ड ये सब क्या आते हैं, ये सब कॉन्टिन्यूस के। हम बचपन के अंदर इसके लिए गाली खाई थी आपने, इसके लिए डंडे खाए होंगे, ठीक है। इज एम आर वॉज वर्ड इसके लिए डंडे खाए आपने। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो ये कंटिन्यूस वाला जो फॉर्म होती है, इस कंटिन्यू वाले फॉर्म को आपको समझना है। सबसे पहले तो ये समझो कि इनके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। तो इज एम आर वॉज वर्ब ये सब ऑक्सिलरी वर्ब इसके अंदर आते हैं। फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, हमसे पूछा प्रेजेंट पूछा या पास्ट पूछा है। अगर पूछा है प्रेजेंट टेंस, अगर आपसे पूछ लिया प्रेजेंट, तो ये आपको ये देखना है कि सब प्रेजेंट वाला कौन सा था। तो प्रेजेंट वाला तो ये था प्रेजेंट वाला, ठीक है, प्रेजेंट वाला ये था। तो आप इसको उठाओगे और बाकी को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे यहाँ से, ठीक है, हटा दोगे यहाँ से। और बाकी जो सेम स्ट्रक्चर यहाँ, और फिर जो आपकी फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ये आ जाएगा आपका, और ये आपका प्रेजेंट बन गया, ठीक है। और फिर बाद में अगर आपसे पूछा जाए, मान लो क्वेश्चन आपको दिया है पास्ट का, क्वेश्चन किसका दिया है, पास्ट का दिया है, तो आप क्या करोगे, मान लो पास्ट का दे दिया तो क्या करोगे, तो कहोगे गुरुजी सर जी ये क्या बात है। अभी तो बताया कि प्रेजेंट टेंस हो तो इज एम आर ये इस स्ट्रक्चर को उठाना है, पास्ट टेंस पास्ट हो तो इसको उठाना है, प्रेजेंट हो तो इसको उठा दो, पास्ट हो तो इसको उठाना है। एक चीज़ रिमूव कर देना है यहाँ से, क्या चीज़ रिमूव करनी है, प्रेजेंट को अगर पूछना है, प्रेजेंट अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो ये चीज़ रिमूव कर दो, इस पूरी चीज़ को हटा दो, वॉज वर्ब को हटा दो। अगर पास्ट टेंस अगर पास्ट पूछा गया है तो वॉज वर्ब को लगाना है और इज एम आर को हटाना है, तो इसको हटा देना, ठीक है, ये हटेगा, ये आ जाएगा पास्ट के लिए। फिर बाद में ये हटेगा तो ये आ जाएगा प्रेजेंट के लिए। आएगा समझ में। सीधी सारी बात ये है कि प्रेजेंट टेंस को इज एम आर लगाना है
पास्ट टेंस हो तो वॉज वर्ब है। ठीक है, अब एक और चीज़ और पढ़नी, एक चीज़ और पढ़नी, क्या पढ़ना है वो सुनो। अब ऐसे ही अगर मैं मान लूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे दी, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आएगी, यानी कि कह दूँ प्रेजेंट, सर जी प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस होगा इसके अंदर कौन कौन ये क्या स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात है फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये समझ आपको मैं अलग अलग समझा रहा हूँ। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है क्योंकि वो प्रेजेंट में गिने जाते हैं, बट प्रेजेंट के अंदर एक तो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है जो फिफ्थ फॉर्म में आता है, और सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म होता है डू डज में आता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर चलो यहाँ पे, इससे बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इससे आपको क्या आया, बेहतरीन समझ में। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर फिफ्थ फॉर्म तो ऐसे ही ऐसा था, ऐसे ही ऐसे लगाया था आपने तो, ठीक है, और यहाँ तो डू डज डिड, और फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों लगा रहे हो, तो अलग अलग समझते हैं। सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट तीनों दिए। अब सुनो मेरी बात, अब वही कहानी जो पीछे हमने दोहराई थी, क्या कि अगर आपको प्रेजेंट का जब क्वेश्चन आता है तो पहले देखो प्रेजेंट वाले हमारे पास कौन कौन से इधर वर्ब, जब पूछा जाए प्रेजेंट के बारे में फिर बाद में आता है पास्ट। हमारे पास दो ही चीज़ें, प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है, दो क्वेश्चन है। अगर पूछा प्रेजेंट के बारे में तो ये वाली स्ट्रक्चर उठानी है आपको। कौन सी स्ट्रक्चर उठानी है, ये वाली स्ट्रक्चर। अगर बाई चांस पूछ लिया पास्ट के बारे में, इसके बारे में, तो उठा दो इसको, डिड को उठा दो। ठीक है, ये बात भी समझे। पीछे जो माइंड खराब की थे ना, वो इसीलिए किया था कि जब भी डू या डज आता है तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, और जब भी डिड आएगा वो किस में आता है, पास्ट में आता है। कहानी ये है, पास्ट आ जाए, ठीक है, कहानी क्या है कि जब पास्ट आ जाए तो आपको डिड यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट आ जाए तो डू या डज यूज़ करना है, और कुछ भी नहीं है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है। ठीक है, वो तो आएगी आएगी, कंडीशन नहीं बनेगी, चाहे वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपको मिलेगी। सिंपल हो आपके पास प्रेजेंट टेंस, चाहे आपके पास ओनली प्रेजेंट टेंस हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो तो आता ही है। बट डिज डू और डज लगा देना साथ में, डू और डज प्रेजेंट के लिए, और डिड आपको बस इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। अब बात करें हेड के, हैज़ हैव हैड के बारे में, उसकी क्या कहानी है कि, ठीक है, उसकी कहानी समझ लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट। अब आप कहोगे साहब समझ आ गया हमें, ठीक है, आप जो समझाना चाहते हो वो आप समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं कि सब जो हमारे पास स्ट्रक्चर दी होती है, जैसे हैज़, ठीक है, हैज़ हैव हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आपके पास स्ट्रक्चर दी हुई है ये, आप कहोगे सर ये चीज़ समझ आ गई। क्या समझाया कि जो हैज़ और हैव होता है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ओनली फॉर प्रेजेंट के लिए ही आएगी। इस हेल्पिंग वर्ब को आप ओनली फॉर प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हो, है ना। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमेशा ही किसके लिए आती है, पास्ट के लिए। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट के लिए है तो ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली कि ये किसके लिए आएगा, पास्ट के लिए आएगा। या मैं ये कह दूँ कि अगर ये चीज़ पास्ट में आती है, ये चीज़ पास्ट में आती है, आप इसको लिख लो और फिर जो बचेगा वो प्रेजेंट में आ जाएगा। दो ही तो टेंस बताने हमें, प्रेजेंट या पास्ट। प्रेजेंट के अंदर आए तो ये स्ट्रक्चर, पास्ट के अंदर आए ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी उसकी जो वर्ब है वो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ
आई होप आ गई होगी। तो टेंस है आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। टेंस आज ख़त्म। तो कल मैं एग्जांपल कराऊंगा टेंस के, ठीक है। कल एग्जाम ख़त्म करते हैं टेंस को, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपको समझ आ जाए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो टेंस के एग्जांपल्स करेंगे और फिर बाद में होगा एक नया टॉपिक। सो टेंस के जो आपके एग्जांपल्स हैं ना, मतलब जो की PDF होगी, PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो आपके डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा। और मैथ सीखनी है तो मैथ के लिए अब एक नया चैनल स्टार्ट किया मैंने, और उसके अंदर मैंने 3 क्लासेस हो गई हैं, और अभी हाल ही में प्रोबेबिलिटी चल रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चल रही है, बायलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है आप ये हिंदी अकेली नहीं चलती ना इंग्लिश, आपका मिक्स चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। तो दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये, ठीक है। तो एक एक टॉपिक करवाता हूँ रोज़, और उस टॉपिक का भी कंप्लीट है एग्जाम्पल्स सब बेसिक होता है, प्लस एग्जाम्पल्स होते हैं, प्लस में आप 1-2 क्वेश्चन साथ में ऐड होते हैं, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। अभी मैंने 3 क्लासेस हो गई हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की, तो चौथी क्लास जो है वो आने वाली है, ठीक है। अभी इसके लिए इतना बहुत है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। और देखो प्रैक्टिस जब तक आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश है चाहे मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस कुछ भी पढ़ोगे, बट अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आपके माइंड से निकल जाएगा। एक बार पढ़ोगे, ठीक है, स्कूल में पढ़ा, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा, तो वो आपके माइंड से निकल जाने वाला है, क्योंकि वो आपने बाद में रिवीजन नहीं किया उसको, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिएगा ताकि वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे ढंग से बैठ जाए, ठीक है, समझ आता जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब टॉपिक होने के बाद में, ग्रामर कंप्लीट होने के बाद में एक बैच आएगा जो पूरा का पूरा क्या होगा, इंग्लिश फाउंडेशन बैच होगा, और एक मैथ फाउंडेशन लेके आऊँगा। तो दो बैच चलते हैं, ठीक है, 2 बैच होंगे। तो आप चाहें तो मैथ्स डिस्क्रिप्शन में मैथ की जो क्लास होती है उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। जो सेकंड चैनल है मेरा उसका लिंक दे दूँगा, उसको टैप करना और आप सेकंड चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आप जाकर मेरी वो क्लास भी देख लेना, ठीक है। सो बस पढ़ाई करते रहो यार, तुम पढ़ाई करते रहो, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो, ठीक है। अब पापा आपके लिए आते जाग रहे हैं, तो अब फ़र्ज़ बनता है कि अब आपको भी जागने का समय आ गया है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप उनको चैन की नींद दो, यानी कि आप मेहनत करो, और चैन की नींद देने का मतलब है मेहनत करना और जॉब लगना, यानी कि सक्सेस होना, कामयाब होना, ताकि वो क्या घर पे रहकर आराम कर सके। पूरी ज़िंदगी इन्होंने सिर्फ काम ही किया है, अब बारी है कि आप उनको आराम दो, ठीक है। तो सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। प्रैक्टिस करते रहिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।